झांसी पुलिस ने एक ऐसे नटवराल को गिरफ्तार किया है जिस पर व्यापारियों ने 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की शिकायत सीपीजा थाने में की है। मिशन कंपाउंड के रहने वाले मुकेश अग्रवाल ने पूरे मामले की शिकायत थाने में करते हुए आरोप लगाया कि मुकेश अग्रवाल नाम का एक शख्स उसके यहाँ अकाउंटेंट का काम करता था। करोड़ों रुपए लेन देन के बाद जब उसने पैसे वापसी करने के एवज में चेकें दी तो चेकें कहीं बाउंस हो गईं तो किन्हीं चेकों पर फर्जी रकम भरी हुई निकली। इस पूरे मामले की शिकायत होने के बाद सीकरी बाजार थाने की पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए शातिर नटवरलाल ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी ज्ञान कुमार सिंह ने बताया कि जिस शख्स के खिलाफ व्यापारियों ने थाने में शिकायत की है वो बेहद शातिर व्यक्ति है। इस शख्स पर 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी का आरोप कई व्यापारियों ने लगाया है। फिलहाल पुलिस ने इस नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। पीड़ित व्यापारियों का कहना है कि रकम लेने के एवज में इस नटवरलाल जो चेक देता था वो चेक या तो फर्जी होती थी, बैंक में लगती तो बैंक में बाउंस हो जाती थी, या फिर जो चेकों पर रकम दी जाती थी वो रकम फर्जी भरी जाती थी। तो फिलहाल पुलिस ने व्यापारियों की तहरीर के आधार पर इस शातिर नटवरलाल को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। अब तक इस नटवरलाल पर 50 करोड़ रुपए से भी अधिक की ठगी का आरोप कई व्यापारियों ने लगाया है। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस शातिर नटवरलाल को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। मिशन कंपाउंड में एक हमारे पास में ही रहते हैं ओम प्रकाश अग्रवाल जी। हम लोग का सेल टैक्स का, इनकम टैक्स का अकाउंट्स वगैरह देखते हैं काफ़ी समय से, 15-20 साल से काम देखते हुए चले आ रहे हैं। तो हम लोगों से पैसे का पूरा हिसाब किताब उन्हें पता है, कैसे आता है कैसे जाता है। तो कभी कभी हम लोगों से वो अपने व्यापार में गल्ले का काम करते हैं वो, तो उसके में पैसा लगवाते हैं और वापस कर देते हैं। 1-2 महीने के लिए लिया, फिर वापस कर दिया, फिर लिया, फिर वापस कर दिया। अभी इन्होंने हमसे क्या किया, जनवरी में पैसा लिया, मुझसे लिया, पिताजी से के से अलग उससे पैसा लिया उन्होंने। पिताजी से हमसे 75 लाख रुपए लिए, कुछ कुछ कलमों में करके। उसके अगेंस्ट में उन्होंने हमें चेकें दे दी। चेकें दे दी। अब चेकें जब बात आई लगवाने की, उनसे पैसे वापसी की, तो उन्होंने कहा चेकें लगा दीजिए। चेकें जब बैंक में गए तो देखा वो सारी चेकें पोस्ट डेटेड दे दी उन्होंने, पुरानी दे दी, जो बैंक स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कुछ एक चेक उसमें ऐसी दे दी जिसमें लिमिट लिखी हुई 5 लाख रुपए, और उन्होंने भर के 25 लाख का अमाउंट दे दिया, जो टोटल ही उन्होंने फोर्जरी का काम करा। अब उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं तो उन्होंने मना कर दिया, भाई हम पैसा नहीं दे पाएंगे, जान से मारने की धमकी देते हैं। एक बार जीआईसी के पास मिले सुबह वक्त पे, तो वो थे, उनके दोनों लड़के थे, तो जान से मारने की धमकी दे रहे थे। कुछ मोहल्ले के कुछ लोग थे आसपास के लोग, उन्होंने बीच बचाव कराया, अलग कराया। उसके बाद उन्होंने मुझसे बीच में एक बार 35 लाख रुपए अकाउंट से निकलवाए, बोले ये निकाल लो, उसमें टीडीएस कटेगा, तुम्हारा नंबर एक में पैसा है, हमें कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो हम आपको ये 2-3 दिन में पैसे, हमारा लोन फाइनेंस हो रहा है उसमें वापस कर देंगे। तो वो पैसा इन्होंने ओडी से निकाल के, एचडीएफसी बैंक से निकाल के 17 मई में वो उनको कैश दे दिया। इन्होंने मुझे 20 मई की 3 दिन में मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, आप लगा देना, क्लियर हो जाएगा। 22 मई में वो चेकें बाउंस हो गई। फिर इनसे पैसा मांगा गया तो उन्होंने बोलिए भाई साहब, लेकिन उन्होंने पैसा देने से सब टोटल मना कर दिया। इसका घर का इन्होंने ताला लगा दिया और फरार हो गए। आपसे कितने पैसे लिए थे जो लेके फरार हुए? टोटल 1-15 लाख रुपए हैं मेरे पास से। और बाकी व्यापारियों को लगभग 40 से 50 करोड़ रुपए हैं झांसी के। कई सारे व्यापारी, मिशन कंपाउंड के कई सारे व्यापारी हैं, महारानी। ऐसे नटवरलाल को गिरफ्तार किया कि कई व्यापारियों को करोड़ों रुपये लिया था उसने, क्या पूरा मामला क्या कार्रवाई की है? सीपरी थाना क्षेत्र में ओम प्रकाश अग्रवाल जो सीपरी में ही रह रहे थे, इनके द्वारा अपने जो मित्र व्यापारी या जो उनके परिचित व्यापारी रहे हैं उनसे पैसा लेकर के उनको ब्याज दिया जाता रहा है। ये धंधा ये पिछले करीब 15 साल से कर रहे थे और लगातार इनके द्वारा ब्याज चूँकि दिया जाता रहा, इसलिए और व्यापारियों में इनका विश्वास हो गया था और व्यापारी इनको इस विश्वास में पैसा दे रहे थे कि ये हमको ब्याज इससे मिलता रहेगा। इससे जब विश्वास इनका बढ़ता गया तो व्यापारियों ने अपना अमाउंट भी ज़्यादा इनको दिया और व्यापारियों की संख्या भी बढ़ गई। इस तरह से इन्होंने काफ़ी संख्या में व्यापारियों से पैसा लिया और करीब करोड़ों रुपए इन्होंने ले लिया। अब पिछले अप्रैल से इनका कहना है कि जब ब्याज मिलना जब इनको बंद हो गया तो व्यापारियों ने शिकायत की कि इनके द्वारा पैसा लिया गया है और फ्रॉड किया गया है। इनकी व्यापारियों की शिकायत पर जो पीड़ित थे उनसे शिकायत पर एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और ओम प्रकाश अग्रवाल को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। ओम प्रकाश के अलावा और खिलाफ मुकदमा लिखा गया? हाँ बिल्कुल, ओम प्रकाश के अलावा इनके परिवारीजन हैं, इनके दोनों बेटे हैं, इनकी बेटी है तथा इनके साले हैं। इस तरह से जो इनके रिलेटिव्स हैं, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उन लोगों के खिलाफ भी इसमें वो लोग भी नेम्ड हैं
कि इस जो फ्रॉड हुआ है इसमें वो लोग भी शामिल थे, उनके विरुद्ध भी साक्ष्य संकलन किया जा रहा है और जो भी साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पे अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की जाएगी। थैंक यू सर।